बताइए आपको कौन सी अच्छी लगी, कौन सरकार आपको पैसा देती है? मोदी सरकार। ये काम मत करिए, आप पैसा दे के वोट दिलवा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार ना जीते अब। मोदी सरकार ना जीते। क्यों? क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गया, हर चीज का, लेबर का, हर चीज का चार्ज ज्यादा है। अभी किसी को जानती हैं? नहीं मना जाने ला। अच्छा, तो मोदी जी के नाम पे वोट करना है। किसको वोट देना है? मोदी के। देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। जी हाँ, आपको बताते हैं अभी तक 6 चरण का चुनाव हो चुका है और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। और यही कहा जाता है कि अगर देश के सत्ता पाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर रास्ता जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश के माहौल हम 6ठे चरण तक जान चुके हैं कि क्या है हुआ और कैसे हुआ। लेकिन 7वें चरण का माहौल क्या है और कैसे होगा, वही पूर्वांचल के सबसे बड़ा मठ कहे जाने वाले गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र योगी जी के गोरखपुर, जी हाँ हम पहुंच चुके हैं। और आज हम यहाँ के जानेंगे गोरखपुर के कि चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से फिर से दोबारा रवि किशन यहाँ के प्रत्याशी हैं और वही इंडिया गठबंधन और सपा के प्रत्याशी काजल निषाद है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के जनता के मन में क्या है, क्या इस बार फिर से वो बीजेपी को लाएंगी या इंडिया गठबंधन के काजल निषाद के। तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता के जो उनका मूड क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है, और कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी पूरे लोकसभा चुनाव में छाया रहा। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है। कि तमाम लोग हैं, उनसे आइए बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार बीजेपी या इंडिया गठबंधन? योगी सरकार। योगी सरकार जिंदाबाद। क्या कारण है? फ्री में चाट खा रहे हैं और क्या? फ्री में चाट खा रहे हैं? हम तो सुने कि महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ, फ्री में खिला रहे हैं। क्यों फ्री में खिला रहे हैं? योगी सरकार है। अच्छा, चलिए आइए पूछते हैं कौन है फ्री में चाट खिला रहे हैं। अच्छा, आप फ्री में चाट खिला रहे हैं? फ्री में चाट खिला रहे हैं? योगी सरकार है। योगी की सरकार है ना। योगी की सरकार। तो कहा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यही मुद्दा है। तो आपको बेरोजगारी तो जब काम ही लोग नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो रहेगी। हाँ। काम करेंगे तो कहाँ बेरोजगारी रहेगी। अच्छा, जो काम नहीं कर पा रहा है तो बेरोजगार है ही है, और जो कर रहा है वो काम पे बेरोजगार है, वो तो कमाई रहा है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है, तो इस बार बीजेपी या इंडिया गठबंधन? गठबंधन हम चाह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार ना जीते अब। मोदी सरकार ना जीते। क्यों? क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गया, हर चीज का, लेबर का, हर चीज का चार्ज ज्यादा है। अच्छा। हाँ। तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो महंगाई कम हो जाएगा? हाँ, महंगाई बिल्कुल कम थी। हाँ। इस समय महंगाई बहुत ज्यादा, हर चीज का महंगाई ज्यादा है। अच्छा। हाँ। तो ऐसा क्या आप मैनिफेस्टो में सुने, इंडिया गठबंधन क्या क्या देना चाह रही है आपको? गठबंधन हमको कुछ भी, ऐसा सरकार में कुछ भी नहीं दी है। कुछ भी नहीं दी है। कुछ भी नहीं दी है। लेकिन अभी तो आपने सुना कि कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी नहीं है। अरे सर, हम खुद, हमारा रोजगार, हमारे में कुछ कर नहीं है, हम दूसरे क्या कहेंगे। तो साइकिल इस बार? हाँ, साइकिल बा। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप तो एकदम पहन चुके हैं बीजेपी के क्या? मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या करें, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल जो है रवि किशन का बहुत अच्छा है। लेकिन कहा जा रहा है कि रवि किशन जी तो अपने जनता से मिलते ही नहीं हैं, वो काम ही नहीं करवाए हैं एक भी। अरे हमारे यहाँ ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद में जा करके देखिए, रवि किशन जी हैं, विपिन सिंह हैं, और अच्छा काम कराए हैं। जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर कोई ऐसा बात करे तो बात अलग है। 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री हुई हैं। 4 या 3 काम गिना दीजिए रवि किशन जी के, कुछ जो काम करे। रवि किशन का हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आरसीसी का। 3 जंगल अयोध्या प्रसाद में और ग्राम सिक्टौर में 3 रोड बनवा चुके हैं रवि किशन। एक बार सांसद हुए हैं और डांगी पार में भी बनवाए हैं, यानी कम से कम बहुत जगह काम करवाए हैं। और यहाँ का जो है विकास जो है रवि किशन द्वारा बहुत काफ़ी अच्छा है। और योगी मोदी जैसा कोई कार्यकर्ता आज तक मिला नहीं, और अन्य लोग तो कहते ही रहते हैं। तो माहौल इस बार बीजेपी का ही है? बीजेपी का ही है। अच्छा। बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, और 25 साल तक नहीं कोई हटा पाएगा। 25 साल तक नहीं हटा सकता? कोई नहीं हटा सकता। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। आइए इधर। हाँ। अच्छा, काकी क्या खर्चा दिए अभी? हाँ, राशन हर महीना में दे देल है। हाँ। और का खाने पीने के दे देल है। अच्छा। और का तो लेकिन कुछ तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मोदी जी या रवि किशन जी मिलने ही नहीं। रवि किशन को जानती हैं? नहीं मना जाने ला। अच्छा, तो मोदी जी के नाम पे वोट करना है? किसको वोट देना है? मोदी के। क्या कहना चाहेंगी, किसको वोट देंगी इस बार?
के दिया जा बताइए आपको कौन सी अच्छी लग, कौन सरकार आपको पैसा देती है? हम ये काम मत करिए, आप पैसा दे के वोट दिलवा रहे हैं। किसको देंगे? अरे भाई बहन कैसे बतलाई? क्यों वोट देने जाएंगे ना 1 तारीख को? हाँ। किसको देंगे? मोदी सरकार के। मोदी सरकार। युवा क्या कहना चाहोगे? लोग कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दिए हैं मोदी जी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम तो खुद रोजगार पाए अभी 1 साल पहले। अभी जो पढ़ा हुआ कैसे नहीं पाएगा? ये अभी 1.5 साल पहले पाए हमारे मित्र, हम भी पाए अभी। जो पढ़े लिखे हैं रोजगार कैसे नहीं? आप इधर कर लीजिए, जो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास एजुकेशन है वो पढ़ा लिखा वो जॉब कर रहा है, ठीक। जो इस समय बेरोजगार हैं उनके पास भी जॉब है। सब मिला के सपा सरकार चली गई, नकल नहीं हो रहा बस। तो पास ही क्या हो कहना पा चाह रहे हैं? क्या सपा सरकार में नकल होता तो लोग पास होते थे, अब नकल नहीं हो रहा है, लोग पास नहीं हो पा रहे हैं। इसमें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में पेपर लीक ही हो जाता है। पेपर लीक हो रहा है, नकल और पेपर लीक में बहुत अंतर है। आपने किसको पकड़ा पेपर लीक करते हुए? अरे अभी तो पेपर लीक हुआ है ना, अभी जस्ट CRPF वाला हुआ है और बहुत सारे से जो हुआ है। आपके पास प्रूफ है? क्यों? अभी आपका जो पुलिस वाला आया है, कांस्टेबल वाला, लीक नहीं हुआ है? वो लीक हुआ तो पेपर कैंसिल हुआ ना, एग्जाम नहीं हुआ ना, उसमें कोई भर्ती हुई नहीं हुई। अरे तो इतने मैं लड़कों खुद का जिंदगी बर्बाद हुआ ना, पैसा गया ना। फिर तो एग्जाम आ रहा है, उसका एग्जाम होगा ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क देखिए, सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ रोड नहीं थी, मेरे यहाँ नाली नहीं थी। बीजेपी सरकार में नाली आई, रोड आई, मैं तो वोट उन्हीं को दूंगा, क्योंकि मेरे द्वार पे कोई पूछने नहीं आया। हम लोग 6 महीने इतने पानी में रहते थे, इतने पानी, यहाँ तक पानी था। पानी से एकदम निवृत्त हो गए। कांग्रेस आई, सपा आई, सब कुछ आया, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब बीजेपी आई तो रोड बना। बात बीजेपी की नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट काम की है, सड़क बनवाई। बाकी नेशनल लेवल पे भी मोदी जी ने काम किया है, राष्ट्रीय लेवल पे देश को आगे बढ़ाने का पूरा काम मोदी जी ने किया है। मैं उससे एग्री हूँ। सड़कें बन रही हैं, रास्ते बन रहे हैं, विकास हो रहा है, उससे भी एग्री हूँ। मैं जो आज लोग बोल रहे हैं मुझे रोज़गार मिला, मैं एग्री हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मगर मैनेजर में वो भी लड़के हैं जो पढ़ लिख करके भी कम मार्क्स पाए हुए हैं, जो उनसे गए गुजरे थे। क्या करते हो आप? मैं तो अभी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज़ का? हाँ, किस चीज़ का? मैं अपना सेल्फ बिजनेस करता हूँ अभी इस टाइम। मतलब मैं बिजनेस अपना खुद का नहीं करता हूँ, मेरे चाचा जी का बिजनेस है, वो मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा। तो साहबगंज मंडी क्या में लग रहा है आपको, माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल देखिए, माहौल इस बार का हो चाहे पिछली बार का हो, जाएगी तो बीजेपी। अच्छा। रही बात यहाँ मैं रवि किशन जी की जहाँ तक बात आती है, तो सच अगर बोलूँ, सच्चाई जो है भाई, रवि किशन जी को दुनिया मिली होगी, दुनिया देखी होगी। मैं तो गोरखपुर में ही रहता हूँ, मैं कई बार मुलाकात करना चाहा, मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा। ठीक है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी के लिए तो आंख बंद कर भाई, योगी जी तो भाई अपने आदर्श हैं, कसम से उनको आदर्श मानता हूँ। योगी जी मेरे लिए तो एक सबक है, कसम से ऐसा नेता होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रदेश में एक ऐसा नेता हो, एक ऐसा मुख्यमंत्री हर एक प्रदेश में हो जी, योगी जी तो जैसा। ये मान लिया जाए कि रवि किशन जी पे नहीं, योगी जी पे वोट मिल रहा है? बिल्कुल, मैं रवि किशन जी पे नहीं, मैं योगी जी पे वोट दे रहा हूँ। योगी जी पे बिल्कुल दे रहा हूँ। और रही बात आप लोग जो अभी सवाल किए हैं, क्या बोले हैं आप अभी क्या? कि योगी जी और रवि किशन, तो जो विकास हो रहा है, रवि किशन जी देखिए सांसद हैं, अच्छी बात है। वो भी आपको ही पता है, भाजपा से अगर इस टाइम कोई भी उठ जाता है, मेरे वहाँ भी हर लोग भाजपा हैं। अश्विनी त्रिपाठी जी हैं, आवास विकास मंत्री जी मेरे मामा जी लगते हैं। खाद्य विकास मंत्री जी राजेश्वर सिंह जी पटरौना से, वो हमारे मतलब फ्रेंड्स के ससुर, सगे ससुर जी हैं। ठीक है। मैं बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, मुझे बीजेपी से कोई ऐसी मतलब बीजेपी ही आने वाली? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आएगी तो बीजेपी, गोरखपुर से तो बीजेपी ही आएगी। चलिए, रही बात रवि किशन जी की, तो मैं ये बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पब्लिकली आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बनाइए, कोई ऐसा ऑफिशियल नंबर बनाइए, क्या पब्लिक आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हो तो आपसे बात कर सके डायरेक्टली, फ़ोन रिसीव हो, आप उस बात को समझ पाएँ। मेरा विगत तारामंडल में, उनका विगत तारामंडल में, नया मकान नहीं है रवि किशन जी। ठीक है, बधाई है उनको, मैं बधाई भी देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। मगर वो इस चीज़ को समझें कि जनता तक उनकी बात पहुँचे और वो जनता की बात को सुन पाए। चलिए, शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे काका, क्या बीजेपी या इंडिया गठबंधन इस बार? इस बार जो है काजल निषाद बहुत बम्पर वोट से जीतने जा रही हैं। और जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछिए कि रवि
उनको देखे हैं सांसद जी को, कुछ कोई कभी हम तो कुछ देखे लोग कहना है कि हम रवि किशन जी पे नहीं योगी जी पे वोट दे रहे हैं। योगी जी गए अब योगी जी भी गए, तो मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा पहली बात तो बच्चों को नौकरी नहीं है, हाँ, उस पर कोई नेता बात नहीं करता है, हाँ। उस पर कोई नेता बात नहीं करता, इधर का उधर उधर का इधर घुमा के तो बात क्या लग रहा है आपको कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो आपको मिलेगी, रोजगार मिलेगा? एकदम मिला है और मिलेगा। अच्छा, और मिला है, सपा में रोजगार मिला है और मिलेगा बच्चों को। काजल निसार बहुत बम्पर वोट से जीतने जा रही हैं और हर बच्चे का, हर नौजवान का, हर गरीब का एक ही नारा है कि काजल निसार। काजल निसार। चलिए। सबसे सच्चाई यही है कि जो है बीजेपी सरकार में जो है नौकरी नहीं है युवाओं का। अच्छा, समझ रहे हैं ना, योगी जी यहाँ पे गोरखपुर के लिए अच्छा कारोबार करिए, ठीक है ना, मगर युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सिर्फ एक यही मुद्दा है कि आप वोट नहीं करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे वोट बीजेपी को ही देना है। अच्छा, लेकिन नाराजगी है आपकी? हाँ बिल्कुल नाराजगी। हमारे बच्चे जो है 4 बच्चे हैं, सब कोर्स मतलब सब पढ़ लिख के बेकार बैठे हुए हैं। अच्छा, बेरोजगारी है, नौकरी है ही नहीं है। यही नाराजगी है? हाँ बिल्कुल नाराजगी है। चलिए, शुक्रिया सर। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना है। काकी क्या कहना चाहेंगी? कैसे मिल रहा है आलू प्याज? आलू प्याज कैसे मिला था? पैसा से मिला था। अरे पैसा से मिला, महंगाई है। हाँ, काहे नहीं महंगाई है, सब कुछ के तो महंगाई बा, दाल है सब कुछ महंग तो कैले हम। पूछले के मतलब वोटवा आपकी के देबू? वोट कहाँ? सब जेके मन करी ओके दियाई। वोट कहाँ दे रही है? गेहूँ दियाई, जेके मन करल जाए ओके देवल जाए। बीजेपी को दे रही है? हमन नहीं देना, हमन गरीबे मन के रोडे पर ले आके कह देना हमन देवे वोट मतलब देवे। सपा जा रहा है आपका? हाँ, सपा। हमन नहीं देवे बीजेपी को वोट। अच्छा, नाराजगी है मतलब आपका पूरा? काहे नहीं, फिर सिन कटवा दे न सब है, हमन रोह कर लेके बैठल है सबन, कमन चीज कम गरीब मन नहीं कमात खात बा। अच्छा, हाँ, मतलब पूरा आपको इस बार सपा चाहिए? हाँ, तब का फिर सिन कटवा दे ना, दाल तेल महंग करवा दे ना, कमन चीज सस्ता करवा ना, गरीब मन रोडे आ गई ना। चाचा कुछ बताएंगे इस बार बीजेपी या इंडिया गठबंधन? अब हम लोग कैसे बताएं, जनता का मूड है। तो जनता में आप नहीं आते हैं? आते हैं। आप यहीं के हैं ना, गोरखपुर के ही हैं ना? हाँ। अच्छा, तो कितने साल आप गोरखपुर के निवासी हैं या कहीं और से आए हैं? यही के जन्म। अच्छा, तो ये बताइए, उतना जब से आप हैं तब से कितना इतिहास बदला है, राजनीतिक इतिहास क्या बदला है, और क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है? इस बार माहौल लग रहा है चेंजिंग होगा। चेंज होगा? हाँ। क्यों? जनता का मूड है कि 10 साल नया चेहरा देखना चाह रही है। अच्छा, 10 साल रहे इसलिए नया चेहरा, कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा यही है कि नया चेहरा देखना चाह रही है, ये क्या करेंगे। अच्छा, चलिए नया एक चीज़ देखने को मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं मुद्दा कोई नहीं है, लेकिन हम चेहरा बदलना चाहते हैं। चेहरा बदलने में हमारे सांसद सही नहीं है। सांसद से? हाँ, जो रवि किशन जी वो ठीक नहीं है। सिर्फ उनको हटाना चाह रहे हैं? हाँ, बस बाकी तो मोदी जी के नाम पे वोट देना ही है। हाँ। लेकिन एक सांसद से अगर कहा गया कि बिजली का वायर जो है 11,000 का प्राइमरी स्कूल के ऊपर से गया हुआ है, उसके लिए कई बार बच्चे बच गए एक्सीडेंट में, तार गिरने, लेकिन कभी इसकी सुनवाई ना। विधायक ठीक है, सांसद ठीक। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहने के बावजूद मोदी जी के नाम पे देना पड़ा, मजबूरी यही। मोदी जी की योगी जी? मोदी जी के नाम। मोदी जी योगी जी के लिए अगर लड़ते तो ठीक था। हाँ। जब इनके सांसद यही है, रवि किशन में जो कोई काम ही लायक नहीं है, इसके विषय में एप्लीकेशन दे के थक गए हम लोग। 5 साल बीतने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपका क्या वोट कहाँ जा रहा है? 1 तारीख? 1 तारीख को वोट जाएगा। वोट जाने वाली बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी, महंगाई आपको भी दिख रहा होगा। जी जी जी। तो इसी मुद्दे पे वोट जाएगा। मुद्दा यही है? मुद्दा यही है। चलिए, बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव जरूरी है। आइए और भी लोग तुम बात करते हैं कि उनका क्या कहना चाहेंगे। वोट कहाँ जा रहा है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? बीजेपी या इंडिया गठबंधन? अभी क्या बताऊँ, हम लोग जब देना होगा तो दे देंगे। अरे तो 1 तारीख को चुनाव है चाचा, लास्ट चुनाव है, कहाँ देंगे? अब हमारा जहाँ मर्जी रहेगा तहाँ दे देंगे। अच्छा, तो कुछ तो बताइए, सरकार से खुश हैं आप? रवि किशन जी से खुश हैं? हम सबसे खुश हैं। सबसे खुश? हाँ। जो मन करेगा वहाँ चुनाव देंगे? नहीं, हाँ। हम खुश हैं। तो बताइए कहाँ दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को फिर से लाएंगे?
हाँ बीजेपी को ही लाएंगे? अब हम क्या बताएं, अभी पहले क्या बता दूँ। अरे तो कुछ तो बताइए। ठीक है हम आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस बार। बदलाव चाहिए या बीजेपी? बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए, क्यों? अरे भाई बहुत कुछ किया बीजेपी ने। क्या क्या थोड़ा कुछ बताइए। क्या हमको नहीं भी। किया बताइए। हाँ। हमारा जो है भारत जितनी मजबूती में है आज के डेट में, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, जब चाहता था आँख दिखाता था, अभी वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है भारत की। रवि किशन जी से मिले हैं? तो एक बार मिले, आते हैं, मिलते जानते, बराबर मिले। बात सुनते हैं आपका? नहीं, हम कभी मिले, हमको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कि हम उनसे कोई काम कराएं। अच्छा, यहाँ के तो युवा कुछ कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बदलाव चाहिए। आदमी काम नहीं करना चाहेगा तो उसके घर में रवि किशन पैसा पहुंचाएंगे? आप हमको बताइए। हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, 4 आदमी को रखे हुए हैं, 4 आदमी काम करते हैं हमारे यहाँ, तो सबका पेट चल रहा है। घर में बैठने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? आप बताइए। अच्छा, तो इस बार बीजेपी? बीजेपी। और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या उनका कहना है। चाचा थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए। क्या क्या इस बार बीजेपी या सपा? अभी तो हमारे दिल में कुछ नहीं है, अभी तो बीजेपी है। बीजेपी? हाँ। मुद्दा क्या है, क्यों चाहते हैं बीजेपी? देखिए गुंडागर्दी सब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अच्छा। हाँ, तब अब गुंडागर्दी नहीं है, प्रेम से लोग रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। हाँ। अपना जी रहे हैं लोग। तो 1 तारीख को वोट बीजेपी जाएगा? अब हम तो कर रहे हैं भाई। अब बताइए, वोट देने जाएंगे 1 तारीख को? हाँ हाँ। तो किसको देंगे? हाँ? किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। बदलाव चाहिए। हाँ। चलिए, शुक्रिया। जो आरक्षण वाली बात आती है बार बार हर जगह पे, तो आरक्षण ये होता है जातिवादी आरक्षण हो गया है। ठीक है, मैं भले ही बीजेपी से हूँ, मैं फुल सपोर्ट बीजेपी को करता हूँ, पर ये मैं बीजेपी से इसलिए बोलता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, आरक्षण उनको दें। आरक्षण जातिवादी में मत देना। गरीब और अमीर पे दें, एक सब्जी बेचने वाला अगर आरक्षण जाति का है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, तो पा रहा है उसका लाभ। एक करोड़पति भी है, अगर उसको उस जाति में वो आता है आरक्षण वाले में, उसको ही मिल रहा है, ये तो गलत है ना। ब्राह्मण में भी लोग गरीब हैं, अमीर हैं, ठाकुर में भी लोग गरीब हैं, अमीर हैं, तो सबको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण जातिवाद पे ना करके ना, गरीबी और अमीर पे, जो गरीबी रेखा के नीचे है, तुम्हें ये कहना है कि गरीबी पे आरक्षण दे, जातिवाद पे? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको आरक्षण दिया जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे ईसाई। यही ना बोला गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मेरे भाई भाई। हिंदू में तो यही बोला गया ना। ठीक है, मैं हिंदुत्व को बनाता हूँ, मैं भाजपा को भी बनाता हूँ, मैं भाजपा से खुद ही हूँ, मगर इस चीज़ से मुझे शिकायत है। आप आरक्षण देते हो, किसको देते हो? आरक्षण देते हो आप जातिवाद पे। ये इस जाति के हैं, इनको आरक्षण मिलना है। ब्राह्मण का बेटा पढ़ता है, लाता है 70 नंबर, 100 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर, उसको फेल कर दिया जाता है। पर वही अगर कोई और जाति का लाता है जो आरक्षण के हेत में आता है, तो उनको क्या होता है, 60 नंबर मिला है तो ये बन गया भैया। तो भैया वो भी बंदा तो मेहनत कर रहा है ना, हर कोई मेहनत कर रहा है। तो आरक्षण में मुझे दोबारा इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्वेश्चन करना था मुझे। इस चीज़ को आप सुधारिए, चाहे वो भाजपा गवर्नमेंट हो, चाहे सपा गवर्नमेंट हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी हो। मैं तो भाजपा ही खुल के बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भाजपा को वोट दूंगा। टंकी की छोड़ो, मेरा पूरा परिवार वोट देता है, मैं खुद ही, मेरा पूरा खानदान भाजपा ही है। मगर इस चीज़ से मुझे शिकायत है। मैं अपील करना चाहूँगा योगी जी और मोदी जी से कि इस चीज़ में बिल्कुल सुधार लाएँ कि आरक्षण उनको दें जो आरक्षण के काबिल हैं। जो लाखों रुपए कमा रहे हैं उनको भी आरक्षण मिल रहा है, और जो सब्जी बेच रहे हैं उनको भी आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि ये जातिवाद पे डेवलप हुआ है। इसको जातिवाद पे ना करके ना, इसको समझ गए, गरीबी और ठीक है ना, जिसको मिलने लायक है उनको दीजिए आप, वो किसी भी जाति का हो। बहुत अच्छा, जो मिलने लायक है उनको दीजिए आप। ऐसे ही नहीं आरक्षण मतलब जातिवाद पे आरक्षण कर लिया, जातिवाद पे वोट ले लिया। ये मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं हूँ भाजपा ही, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मगर इसमें प्लीज़ भाजपा से मुझे विनम्र निवेदन है कि इसमें सुधार करें, और इस चीज़ को जो मैं चाह रहा हूँ इसको बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल जाएगी आपकी ये बात। सरकार तो बदलना है, सरकार बदलना है। आप बताइए चाची, क्या करना चाहेंगे? सरकार बदलना चाहती हैं? अरे जो क्या बदलना है? अरे बोलिए, क्यों डर रही हैं आप? डर नहीं रहे हैं, देखा जाएगा किसका देंगे। अरे तब भी बताइए, क्या मन है? अरे
देखिए इसका मन है, जब जो चाहेंगे उसके देंगे और कौन देखा जाएगा, जब आएगा वो समय देखा जाएगा, समय कौन चार है आपके कौन बता दें कि कब देंगे कब नहीं देंगे। अरे तो 1 तारीख को कोई बात नहीं है, जो हम सोचेंगे विचारेंगे तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ पे कुछ जनता है जो उनका साफ तौर पे नाराज़गी है। और रवि किशन जी से उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी तक 5 साल हो गया उनका चेहरा भी नहीं देखे, और सिर्फ ये उनका चेहरा जो है हम लोग फिल्मों में और सीरियल टीवी में ही देखें। तो कुछ जनता की नाराज़गी है, तो उनका साफ तौर पर इस बार सरकार को बदलना है और उनका साफ तौर कहना है कि सपा की सरकार आएगी। तो तमाम जनता और यहाँ के युवाओं महिलाओं से बात हुआ, उनके अलग अलग मुद्दे थे, उनका अलग अलग अपना नज़रिया था। तो अपने सुना किस तरह से यहाँ के जो जनता है वो कुछ जनता जो अपना सरकार बदलना चाहती है और कुछ जो जनता है वो बीजेपी को हिलाना चाहती है।